हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और टॉपिक है हमारा जैन धर्म। तो जैन धर्म प्रश्न पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो जैन धर्म के बारे में दिए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो एक और तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं और दूसरी ओर दिए गए हैं उनके प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहले ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है बैल, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का चिन्ह है अश्व, पद्मप्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। दूसरी ओर इस चित्र में 24 तीर्थंकर के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। आगे जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार के नाम दिए गए हैं। ये कुछ प्रमुख जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार हैं, हम एक बार इनका नाम पढ़ लेते हैं। पहला जैन ग्रंथ जो इसमें दिया गया है कल्पसूत्र और उसके रचनाकार हैं भद्रबाहु। स्यादवाद मंजरी के रचनाकार हैं मल्लीसेन। न्याय अवतार के रचनाकार हैं सिद्धसेन दिवाकर। न्याय दीपिका धर्मभूषण। पंचविंशतिका पद्मनंदी। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र। द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी। श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी और प्रवचन सार कुंद कुंद। तो ये कुछ जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार थे। आगे हम देखते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर। तो एक ओर श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में दिया गया है और दूसरी ओर दिगंबर संप्रदाय के बारे में बताया गया है। देख लेते हैं। सबसे पहले श्वेतांबर इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते थे। दोनों ओर चित्र भी लगे हैं, एक ओर एक श्वेतांबर जैन मुनि है और दूसरी ओर एक दिगंबर जैन मुनि। आगे देखते हैं। श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, जबकि दिगंबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं, जबकि दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर मत अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक स्त्री थे, जबकि दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ एक पुरुष थे। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के बीच अंतर पढ़ा हमने। अब शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक हैं। आपको बताना है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है। ऑप्शन है आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। इसका आंसर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन के अनुसार तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्य रूप से किस जगह से संबंधित थे। ऑप्शन है वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या चंपा। इसका आंसर होगा वाराणसी। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था तथा इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक ओर तीर्थंकर के नाम और दूसरी ओर उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं और आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आदिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व। तो ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2, ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए में।
अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक और तीर्थंकर और दूसरी ओर उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं और फिर से आपको सूची 1 का 2 से मिलान करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ का चिन्ह है वृषभ, महावीर का सिंह और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है हिरण। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक और तीर्थंकर और दूसरी ओर उनके निर्वाण स्थल दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा निर्वाण स्थल तीर्थंकर से संबंधित नहीं है। दिया गया है ऋषभनाथ का अष्टापद, वासुपूज्य का सम्मेद शिखर, नेमिनाथ का उज्जयंत और महावीर का पावापुरी और आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इसका आंसर होगा वासुपूज्य सम्मेद शिखर। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे और इनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था, न कि सम्मेद शिखर में, इसलिए बी ऑप्शन गलत होगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और स्थान के नाम दिए गए हैं और दूसरी ओर उनसे संबंधित तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं और आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधिनाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ और पपोषा पद्म प्रभु से संबंधित तीर्थस्थल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको कालक्रम के अनुसार तीर्थंकरों को व्यवस्थित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले अभिनंदन, उसके बाद पद्मप्रभ, फिर है विमलनाथ और उसके बाद है मुनि सुब्रत नाथ। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। 24 तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ऋषभदेव, फिर अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत जिन्हें सुविधिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और 24वें और आखिरी महावीर स्वामी। तो तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर प्रश्न ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। तो इसका आंसर होगा कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, और पिता सिद्धार्थ ये क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालन फोर्ट, उपरिक्त में से कोई नहीं या उपरिक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा पावापुरी। व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का निर्वाण या मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया था। तो इनका निर्वाण स्थल पावापुरी में है। अगला प्रश्न है,
तीर्थंकर शब्द संबंधित है, आपको बताना है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध, ईसाई, हिंदू या जैन। इसका आंसर होगा जैन। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। आपको बताना है इन चारों में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है। ऑप्शन है चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमि या संभव। इसका आंसर होगा नाथ मुनि, ये जैन तीर्थंकर नहीं थे। अगला प्रश्न, प्रभासगिरि जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है। आपको बताना है। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव। आपको बताना है कि इनमें से प्रभासगिरि किसका तीर्थ स्थल है। तो इसका आंसर होगा जैन। प्रभासगिरि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरि स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। तो जैन से संबंधित यह स्थल है जिसका नाम है प्रभासगिरि और यह कौशाम्बी में स्थित है। अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में किस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण। इसका आंसर होगा कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें कैवलिन भी कहा जाता है। तो पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कैवल्य। अगला प्रश्न, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। आपको बताना है कि यह किस धर्म की महिमा है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं जिनमें से पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान तीसरा है। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। सम्यक दर्शन को सम्यक धारण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है त्रिरत्न किस दर्शन का हिस्सा है। तो इसका आंसर बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों है और दोनों ही ऑप्शन इस प्रश्न में एक साथ दिए गए हैं, इसलिए इनमें से कोई एक उत्तर नहीं है। व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र, और इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो त्रिरत्न बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों धर्मों में माने जाते हैं, इसलिए और दोनों ही इस प्रश्न के ऑप्शन में दिए गए हैं, इसलिए ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने। इसका आंसर जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है, परंतु संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इस अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया है और ये अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है और ये 5 अणुव्रत हैं, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। अगला प्रश्न, स्यादवाद सिद्धांत है, आपको बताना है कि स्यादवाद सिद्धांत किसका है। ऑप्शन है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का। इसका आंसर होगा जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषता स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो स्यादवाद ये जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन है अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद या स्यादवाद। कोड की सहायता से सही उत्तर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनेकांतवाद और स्यादवाद ये दोनों ही सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं, जबकि सर्वस्तिवाद ये बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। आपको बताना है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस प्रकार से हुआ। ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से या सार्वभौमिक आत्मा से। इसका आंसर होगा सार्वभौमिक विधान से। जैन दर्शन यह मानता है कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसकी व्याख्या दी गई है, आप ये व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है। ऑप्शन है बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत। इसका भी आंसर होगा जैन मत। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।